में ऐतिहासिक चौरासन मंदिर तक के दुर्लभ रास्ते को लेकर बात करें तो उसे सुगम बनाने के लिए इस रोपवे का निर्माण किया जा रहा था। निर्माण कार्य पूरा होने पर ट्रायल के बाद नए साल में पर्यटकों के लिए इसे खोलने का प्लान था, लेकिन अचानक रोपवे का पिलर भार सहन नहीं कर सका और ट्रॉली समेत नीचे गिर गया। गनीमत यह रही कि ट्रायल के दौरान ट्रॉली में कोई भी सवार नहीं था, नहीं तो बड़ा नुकसान हो सकता था। मामले पर राजनीति तेज हो गई है। भ्रष्टाचार और घटिया निर्माण सामग्री को लेकर बिहार सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। कांग्रेस की बिहार इकाई के अध्यक्ष राजेश राम ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि रोहतासगढ़ रोपवे कमीशन खोरी की भेंट चढ़ गया। उनका सवाल है कि जब टावर 4 ट्रॉलियों का भार नहीं झेल सका तो फ्यूचर में लोगों की सुरक्षा कैसे तय होती। लगभग 60 किलोमीटर के दुर्गम रास्ते को चंद मिनटों में तय कराने वाली इस महत्वाकांक्षी योजना का इस तरह विफल होने के बाद कई सवाल हैं जिनका जवाब तलाशना जरूरी है। जैसे रोपवे ट्रायल रन से पहले निर्माण की गुणवत्ता जांच क्यों नहीं की गई, और बिहार में पुलों और रोपवे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बार बार फेल क्यों हो रहे हैं। ये कई बड़े सवाल इस वक्त बिहार सरकार से भी पूछे जा रहे हैं। लोग मारे जाते, और आज तो सौभाग्य कह लीजिए कि इस समय यहाँ पर कोई था नहीं, वरना एक रोपवे के गिर जाने से लाश नहीं मिलती। कि जो रोप का वजन होता है और जिस तरीके से पुल गिरा है, ट्रायल में था और उसमें कोई नहीं था। ये हम सब का सौभाग्य है कि आज हम बच गए, वरना आज यहाँ पे कईयक जान जाती, इसकी कोई गिनती नहीं हो सकती है। तो ये अब दुर्भाग्य कह लीजिए इस सिस्टम का, सरकार का। सीधे तौर से इसमें सरकार और उसके पदाधिकारी और उसके प्रतिनिधि इन्वॉल्व हैं और इस सारी चीज़ों की जिम्मेदारी उनकी है। तत्काल प्रभाव से इसकी निष्पक्षता से जांच हो और उसके बाद तुरंत इस उम्मीद को पुनः जिंदा रखा जाए। सरकारी फाइलों में ये दबेगी नहीं, बल्कि रोपवे निर्माण पुनः चालू कराया जाए और पूरी मजबूती से, पूरी ताकत के साथ कराया जाए। मोदी सरकार के मंत्री जीतन राम मांझी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि ये 10% कमीशन वाली सरकार है। तो जाहिर सी बात है इस रोपवे प्रोजेक्ट में भी कमीशन खाया गया होगा। ये कमीशन 10% से ज्यादा हो गया होगा। अब ठेकेदार क्या करता, रद्दी माल लगाया और बिहार के 14 करोड़ रुपए डुबा गया। कमीशन खोरी में बिहार डूब रहा है, नीतीश जी मस्त है। रोहतास किले के रोपवे पुल में जो घटना घटी वह दुर्भाग्यपूर्ण है। निश्चित रूप से सरकार उस पर कार्रवाई करेगी और ये बात अच्छी है कि सरकार ने पुल को उद्घाटन करने के पहले उसका ट्रायल किया और ट्रायल में ही घटना घट गई। ठेकेदार ने अगर गलती की है, गुणवत्ता में कोई कमी है, तो निश्चित रूप से भाजपा यह मांग करती है उस ठेकेदार को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और उसी के खर्चे पर, सरकार पहले भी ऐसा कर चुकी है, ठेकेदार को उसी खर्चे पर पुल दोबारा, रोपवे पुल दोबारा बनाना पड़ेगा। यह सरकार की तरफ से, भाजपा की तरफ से मैं आश्वस्त करता हूँ। यहाँ अगर आप चाहेंगे कि गुणवत्ता में कंप्रोमाइज़ करें और बच जाए तो आप बच नहीं सकते, गुणवत्तापूर्ण काम करना ही पड़ेगा। चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से भी कुछ जानकारी आप तक पहुंचाते हैं किस तरीके से ट्रायल में रोपवे धड़ाम हो गया, यानी कि गिर गया। करीब 13 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से यह तैयार हुआ। ये जानकारी आप तक पहुंचा दें। करीब 13 करोड़ 65 लाख यानी कि लगभग 14 करोड़ रुपए की लागत से यह निर्माण कार्य पूरा हुआ, लेकिन चंद मिनट भी नहीं टिक पाया। रोपवे का निर्माण पिछले 6 सालों से चल रहा था। 6 साल से यह काम किया जा रहा था। साल 2019 में सीएम नीतीश ने इसका शिलान्यास किया था और नए साल पर इसके लोकार्पण की तैयारी चल रही थी, यानी कि 2026 में इसका लोकार्पण होना था। ट्रायल के दौरान झूले और उनसे जुड़े हुए टावर जो हैं वो अचानक ही गिर गए। निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं इस वक्त। साथ ही साथ तकनीकी विशेषज्ञों की मौजूदगी में ये ट्रायल किया जा रहा था, इस पर भी प्रश्न चिन्ह उठने लगे हैं। तो आप समझिए किस तरीके से ट्रायल के दौरान ही ये पूरा रोपवे फेल हो गया। ये रोपवे जमीन पर गिर गया। और बिहार में कब कब हादसे हुए उसको लेकर बात करेंगे। 22 मार्च 2024 को एक मजदूर की मौत और 9 लोग घायल हो गए थे हादसे में। यह हादसा हुआ था। यह पुल 1200 करोड़ रुपए की लागत से भारत माला का प्रोजेक्ट का हिस्सा था। 22 जून 2024 गंडक नहर पर रामगढ़ा पंचायत में पुराना पुल गिर गया। किसी के भी हताहत होने की जानकारी नहीं थी, लेकिन गांवों का संपर्क टूट गया, नुकसान बड़ा हुआ। 18 जून 2024 बकरा नदी पर बना हुआ नवनिर्मित पुल उद्घाटन से पहले टूट गया। 12 करोड़ रुपए की लागत से पुल का निर्माण हुआ था, लेकिन पुल का इस्तेमाल जनता करती उससे पहले पानी में समा गया। 17 अगस्त 2024 सुल्तानगंज अगवानी गंगा पुल ये धराशाही हुआ। 23 सितंबर को लेकर बात करें, बख्तियारपुर और ताजपुर गंगा
इसके बाद 1600 करोड़ रुपए की लागत से यह प्रोजेक्ट बना था, जो कि धराशाही हो गया। 17 दिनों में 12 पुल ढहने की घटनाएं सामने आई। जून जुलाई 2024 को लेकर बात करें तो अररिया, सिवान, किशनगंज, मधुबनी, पूर्वी चंपारण में पुल टूट गए। तो आप समझिए किस तरीके से ये आंकड़े निकलकर सामने आए, और जो आंकड़े ये हम आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, बड़े डराने वाले हैं। क्योंकि जिस तरीके से लगातार पुल गिर रहे हैं, मानो ताश के पत्तों से बना हुआ घर हो और हवा का झोंका आया, अपने साथ सब कुछ उड़ाकर ले गया, ऐसी स्थिति बनी हुई नजर आ रही। जिस तरीके से पुलों के गिरने की घटना बिहार से निकलकर सामने आई है। ताजा मामला रोपवे का सामने आया, जिसको लेकर अब जो है विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर बड़े गंभीर सवाल खड़े कर रहा है, बड़े सवाल पूछ रहा है कि जब इस रोपवे का काम किया जा रहा था तब सरकार कहां थी? तब वो अधिकारी कहां थे जिन्हें गुणवत्ता की जांच करनी थी? तब वो अधिकारी कहां थे जिन्हें यह तय करना था कि क्या जो सामग्री इस्तेमाल की जा रही है वो घटिया सामग्री तो नहीं है? तो ऐसे में अब कई बड़े सवाल अब प्रशासनिक अमले से खड़े किए जा रहे हैं। लगातार ये अपडेट भी हम आपको दे रहे हैं कि किस तरीके से ये बड़ी घटना घटी और बिहार में कब कब जो है पुल गिरने के मामले सामने आए हैं। और ये मामला जिस तरीके से निकलकर सामने आया, बड़े सवाल खड़े करता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उन मेहमानों का परिचय मैं आपसे करवा दूं। हमारे साथ जुड़े हैं संगीता सिंह जी, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। हमारे साथ दिनेश पाल जी, जो कि प्रवक्ता आरजेडी से हैं। संजय कुमार जी, राजनीतिक विश्लेषक, और एलजेपी से प्रवक्ता रंजन सिंह जी मेरे साथ जुड़े हैं स्टूडियो से। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। और इस चर्चा की शुरुआत जो है सबसे पहले मैं सत्ता पक्ष यानी कि संगीता सिंह जी से करना चाहूंगा। संगीता जी, जिस तरीके से अगर बात आप लोगों की सरकार को लेकर करें, आप लोगों की मौजूदा सरकार इस वक्त है, ऐसे में बड़े गंभीर सवाल जो है वो सरकार के ऊपर खड़े किए जा रहे हैं, कार्यशैली के ऊपर खड़े किए जा रहे हैं कि बिहार में जिस तरीके से बार बार पुलों के गिरने की घटना सामने आती है, अगर सरकारी खजाने को लेकर बात करें तो हजारों करोड़ का नुकसान तो ऐसे ही हो गया जो पुल गिर गए। चलिए संगीता जी, मैं आपका रुख करूंगा, तकनीकी खामी की वजह से आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। और इस बीच जिस तरीके से हमारे साथ विपक्ष से भी दिनेश पाल जी हैं, उनका रुख करूंगा मैं। दिनेश जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा इस पूरी घटना को लेकर विपक्ष किस तरीके से देख रहा है? देखिए, बिहार के लिए बहुत ही दुखद है। और यह कि सिर्फ रोपवे नहीं गिरा है, बल्कि बिहार सरकार गिरी है। और बिहार सरकार के जो बिहार राज्य का पुल निर्माण निगम है जी, उसकी जो आप छवि देखेंगे, लगातार वो पुल टूटने का और गिरने का रहा है। और अभी वो रोपवे भी मुख्यमंत्री जी के लोकार्पण करने वाले थे, मुख्यमंत्री जी जाते उससे पहले ही गिरा। इसी तरह के कई दर्जनों दर्जनों पुल बिहार में गिरे। आपने खुद दिखाया कि 2024 तो ऐसे लग रहा था जैसे बिहार में पुलिया गिरने का वर्ष हो। उसके बाद भी बिहार सरकार उस पर कुछ कार्रवाई नहीं करती है, ठोस कार्रवाई नहीं की, न उस पर निरीक्षण की। ऐसे लग रहा है जैसे कमीशन का इतना बंदरबाट हो रहा है बिहार में कि कमीशन के चक्कर में पूरा का पूरा पुलिया और आप रोपवे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। यह तो शुक्र है कि अभी ट्रायल में गिरा, कोई आदमी हताहत नहीं हुआ, लेकिन उसके साथ जो स्थिति है, यह एक अभी जो दौर चल रहा है, छुट्टी का समय है और लोग अधिक से अधिक पर्यटन पर जाते हैं, तो जो बिहार में कहीं और भी पर्यटन बचे हैं, जैसे राजगीर में जहाँ रोपवे चलते हैं, वहां भी लोग चढ़ने से डरेंगे। एक तो रोपवे पे ऐसे देख के ही लोग डर लगता है, लेकिन जब ये घटना घट गई तो और भयभीत हो गए। तो यह एक तरह से पर्यटकों के मन में भय खड़ा कर दिया गया है। और आपने जो कहा कि 13 करोड़ का, जहां तक मैं पढ़ रहा था कि जब शुरुआत हुआ तब 12 करोड़ 65 लाख का था, लेकिन इस काम को टालकर 5 साल तक बढ़ाते गया और 18 करोड़ 44 लाख तक का बजट पहुंच गया। और एक इसमें भी बड़ा खेल है कि जब उद्घाटन शिलान्यास होता है, योजनाएं पास होती हैं, तो मात्र 2 साल के टारगेट दिया जाता है, 2 साल में पूरा करना है। उसके बाद फिर अधिकारियों और ठेकेदारों के मिली भगत से धीरे धीरे उस काम को टाला जाता है, बजट को बढ़ाया जाता है और कमीशन खोरी होती रहती है। आपको बता दें कि ये जो 2 साल में होना था और 6वां साल चल रहा है, 6 साल लगभग लगने वाले हैं, यानी कि 3 गुना समय लगा। उसके बाद 1.5 गुना बजट लगा। इसके साथ साथ दो डीएम नवीन कुमार और धर्मेंद्र कुमार जो सासाराम के डीएम थे, उन्होंने स्पष्टीकरण तक मांग की, लेकिन स्पष्टीकरण के बाद क्या हुआ, क्यों फिर कार्रवाई नहीं हुई? यह एक बहुत ही गंभीर मामला है और जांच का विषय है कि बिल्कुल दिनेश जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि पूरा मामला जो है काफी ज्यादा गंभीर मामला है, क्योंकि गनीमत यहाँ पर ये रही कि ट्रायल के दौरान ही ये हादसा हुआ। और बिल्कुल, अगर ये हादसा तब होता, अगर इसमें जो यात्री थे, जो आम जनता थी वो सवार होती, तो शायद एक बड़ा हादसा और हो सकता था। रंजन जी का रुख करूंगा मैं। रंजन जी मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में ही। रंजन जी, आप भी सरकार का हिस्सा हैं,
आपकी पार्टी भी सरकार का हिस्सा है। बड़े आरोप आप लोगों की पार्टी पर, आप लोगों की सरकार पर लगते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से ये पूरा का पूरा रोपवे धराशाही हो गया। देखिए अभिषेक भाई, ये निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जी कोई भी व्यक्ति इसको तो सराहना नहीं ही करेगा चूंकि ये हादसा है जी। लेकिन इस बात को समझना होगा कि पहले तो इस जो घटना हुई है जी। उसके जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इसमें डिजाइन ऑडिट करके और इसका आईआईटी पटना में इसकी गहन जांच की जाएगी और निश्चित रूप से ये जीरो टॉलरेंस वाली सरकार है। तो यहाँ नो करप्शन नीति पे हम लोग काम करते हैं। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति चाहे ठेकेदार के लेवल पे हुआ हो या प्रशासनिक लापरवाही के कारण हुआ हो या राज्य पुल निगम के कोई पदाधिकारी अगर इसमें संलिप्त पाए गए हों तो इस जांच के बाद निश्चित रूप से उन सभी को बर्खास्त किया जाएगा, ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा जी। ये हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। लेकिन सोचना पड़ेगा अभिषेक भाई दूसरी तरफ कि जब 90 का दशक हुआ करता था तो उस समय 75% एरिया बाढ़ से ग्रसित होता था बिहार में, लेकिन उस समय पुल होते ही नहीं थे और पुल के जो टेंडर होते थे वो कागजों में होते थे और पैसे को बंदर बांट कर लिए जाते थे। आज वो स्थिति नहीं है। आज काम होते हैं और काम जब होता है तो निश्चित रूप से उससे पहले ट्रायल हम लोग करते हैं। ट्रायल इसलिए करते हैं कि ताकि उसके गुणवत्ता को हम लोग टेस्ट कर सके। तो जब काम होगा सामने चीजें आएंगी तो अगर इसमें किसी भी तरह से गुणवत्ता में अगर कोई कमी होती है तो सरकार उसके लिए प्रतिबद्ध है। बिल्कुल। संजय जी, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से यहाँ पर रंजन जी ने भी जिक्र किया कि जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा कार्रवाई तो की जाएगी, लेकिन संजय जी मैं आपसे यहाँ ये समझना चाहूंगा कि सरकार के द्वारा दावे वादे तमाम किए जाते हैं और लेकिन जिस तरीके से लगातार ये घटनाएं निकलकर सामने आ रही हैं, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से 2026 में आगामी साल में 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और इन 5 राज्यों में बीजेपी अपना दाव ठोक रही है, क्या आपको लगता है कि बीजेपी को लॉस उन 5 राज्यों में भी इसका हो सकता है, इस घटना का हो सकता है? देखिए, अगर कोई निर्माण में गुणवत्ता को मेंटेन नहीं किया जाता है तो इसका असर तो पूरे विश्व में होता है जी। चुनाव वाले राज्य में ही जी। ये सरकार एक राज्य ऐसी है जहां पर इस तरह की निर्माण सामग्री का प्रयोग किया जाता है, जिस तरह से इसकी डिजाइनिंग होती है, जिस तरह से इसका स्ट्रक्चरल एरर्स को करेक्ट नहीं किया जाता है जी। और ये पब्लिक को इस्तेमाल करने के लिए सौंप दिया जाता है, तो उसका असर नहीं कैसे होगा, इस तरह की बात कहाँ है। रह गई बात कि एक जो बड़ा सवाल इसमें ये है, 13 करोड़ 65 लाख रुपए की राशि 6 वर्षों से खर्च हो रही है, फाइनल फेज में है। ये ट्रायल एंड टेस्टिंग का दौर चल रहा था, वो भी जो स्किल्ड वर्कर्स थे, वो भी जो टेक्नीशियंस थे, उनकी उपस्थिति में। और आश्चर्य होता है कि थोड़ा सा लोड बढ़ाया गया और भरभरा करके पूरा ये गिर गया, इवन पिलर तक उखड़ गया। अब कल्पना कीजिए कि मात्र 4 टावर की टेस्टिंग हुई थी, उसमें 12 केबिन का इस्तेमाल होना है। अगर 12 केबिन की टेस्टिंग होती तो क्या हल होता जी। तो कहीं ना कहीं से स्ट्रक्चरल एरर्स है जी। एक कमेटी का गठन किया गया है और उस कमेटी को कहा गया है कि 24 घंटा के अंदर में रिपोर्ट दर्ज करें। कलकत्ता की भी एक टीम बुलाई गई है कि जरा आप इनको देखिए कहाँ गड़बड़ी हुई, किस लेवल पर गड़बड़ी हुई, कौन लोग इसमें जिम्मेवार हैं, ये सारी चीजें हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि इस बार ही हुई है। जनवरी 2025 में बिहार और झारखंड को जोड़ने वाला एक सोन नहर पर बनने वाला पुल, बस उसी के बगल में इसी तरह का पुल का निर्माण हुआ था और उस पुल के साथ भी वही हादसा हुआ। वो पुल भी वैसे ही भरभरा करके गिर गया। तो आखिर कौन डिजाइनर है आपके जी। और कौन बजटरी प्रोविजन में रहते हैं जिसमें बजट की राशि पास कर दी जाती है, लेकिन आपका स्ट्रक्चर क्या है, आपका डिजाइन क्या है, आपका क्वालिटी टेस्टिंग क्या है, लोड बियरिंग क्या है। अब इंजीनियरिंग का कोई ज्ञान नहीं है उनको तो अलग बात है, लेकिन अगर जरा भी ज्ञान रखते होंगे तो हमको तो नहीं लगता है कि ये सारी चीजों के बाद ही ट्रायल टेस्टिंग होता है। पब्लिक के लिए तो बाद में खोला जाता है, लेकिन ट्रायल टेस्टिंग तब माना जाता है जब मान लिया जाता है कि अब करीब करीब ये चीजें कंप्लीट हो गई है। टेस्टिंग के दरमियान, ट्रायल के दरमियान अगर थोड़ी बहुत
कहीं खामियां रहेगी तो उसको दूर कर ली जाएगी। यहाँ तो बस 4 को ही ये किया गया और उसमें वो वायर टूट करके इनके ही जो हैं खुर्शीद करीम जो इंजीनियर हैं उन्हीं का तो है कि वायर टूट गया। भाई कैसा वायर आपने लगाया जो 4 का भी लोड नहीं ले सका। पिलर उखड़ गए तो कह रहे कि स्ट्रक्चरल डिफॉल्ट, तो ना स्ट्रक्चर का ज्ञान है, न लोड बियरिंग है, न उसकी डिजाइनिंग ठीक से की गई। एक सवाल तो है, इसको चुनाव से जोड़ करके देखने की जरूरत नहीं है। इसको देखने की जरूरत है कि क्या आम लोगों के लिए इस तरह के रोपवे आप प्रोवाइड करेंगे। बिल्कुल जिस रोपवे पर कभी बिल्कुल ठीक है आपने कि कई बड़े सवाल जो हैं यहाँ पर संजय जी खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं जिस तरीके से पूरी घटना ये घटी है। संगीता जी मेरे साथ फिर से जुड़ी हैं, उनका रुख करूंगा मैं। संगीता जी, जिस तरीके से बड़े आरोप इस वक्त लगते हुए नजर आ रहे हैं और ये आरोप तब लग रहे हैं जब डबल इंजन की सरकार होने का दावा किया जाता है और अब जो है दमखम भरा जाता है ट्रिपल इंजन की सरकार का। देखिए, अभी ये जो घटना घटी है, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी संगीता जी, आपकी आवाज आ रही है जी। ये जो घटना घटी है रोहतास में, जो घटना घटी है, ये ट्रायल और मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि ट्रायल और जनता के लिए संचालित दोनों में अंतर है। अभी ये जनता के लिए संचालित में नहीं था, ये जो है ट्रायल में ट्रायल किया गया था। और ट्रायल किस लिए होता है ये समझने वाली बात है। ट्रायल इसीलिए होता है ताकि देखा जाए इसमें कोई तकनीकी परेशानी या ये हर तरह से मतलब सुरक्षित है या ना। और ट्रायल के दौरान ये घटना घटी और जैसे ही ये घटना घटी हमारी सरकार ने तुरंत इस पे संज्ञान लिया और इसे कहा गया कि इससे क्या परेशानी थी या क्या मतलब प्रॉब्लम आया है जिसके कारण ये घटना घटी है। तुरंत इस पे संज्ञान लेकर इसको जांच के आदेश दिए हैं। और जो हमारे विपक्षी दल तो इस पे भी राजनीति, अरे पहले आने रिपोर्ट क्या कारण था, क्यों पर मतलब इसमें क्यों ये घटना की, इस पे आने रिपोर्ट आने तब पता होता कोई कारण होगा। बहुत सारे चलिए ठीक है संगीता जी, मैं लौटूंगा आपके पास। किसी तकनीकी खामी की वजह से आपकी आवाज जो है वो बिल्कुल क्लियर नहीं आ पा रही है। ठीक है, आप क्या कह रहे हो सही तरीके से समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं रंजन जी का रुख करूंगा, वो भी सरकार का हिस्सा है। ठीक है संगीता जी, होता है ये समझने वाली बात है। ट्रायल ये होता है कि इसमें सब कुछ परफेक्ट है या नहीं ये देखने के लिए। लेकिन संगीता जी आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? पे भी राजनीति करिए, शर्म की बात है ना। संगीता जी आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? अगर होती है तो उस पर हमारी सरकार ध्यान देती है और जो दोषी होंगे संगीता जी जिनको से पनिश किया जाएगा, ये हमारे सरकार की तरफ से कहा गया है। संगीता जी आवाज आ रही है आप तक मेरी? हाँ, मेरी आपकी आवाज आ रही है, थोड़ी हल्की आ रही है। ठीक है, लेकिन मेरा इस बीच एक सवाल आपसे और है, जब आवाज आप तक पहुंच गई है तो नहीं तो मैं जाने वाला था यहाँ रंजन जी की ओर कि क्या सवाल नहीं उठेंगे, उंगलियां नहीं उठेंगी? क्या केवल ये कह देना कि ट्रायल इसलिए किया गया ताकि एक बड़ा हादसा ना हो पाता? क्या ट्रायल इसलिए किया जाता है कि जो पुल बनाया गया पुल टूट जाए? ट्रायल इसलिए किया जाता है कि जो रोपवे हमने तैयार किया, रोपवे तैयार किया वो टूट जाए? या इसलिए किया जाता है कि कोई लाइट नहीं जल रही या कोई तकनीकी खामी है, उस खामी को दूर कर दिया जाए? या पूरा सिस्टम कोलैप्स होने का ये ट्रायल होता है? सरकार ने अगर घटना ऐसी घटी है, दुखद घटना है और उस पर विचार करने की आवश्यकता है, लेकिन हमारी सरकार ने तुरंत इस पे संज्ञान लिया। इसका क्या रीजन था कि ये ट्रॉली जो है गिर गई या पिलर गिर गया, कोई तो रीजन रहा होगा, हो सकता है। ठीक है संगीता जी, सरकार ने संज्ञान लिया है, इस पर कार्रवाई की बातें कही जा रही हैं। ठीक है रंजन जी मैं आपका रुख करूंगा। रंजन जी, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से एक बड़ा हादसा ये हुआ है, भले आप लोग कह रहे हैं कि जो भी जिम्मेदार होगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन क्या आपको लगता है कि आप लोगों की राजनीति पर, पार्टी पर, चुनाव पर असर पड़ेगा इसका? देखिए, सरकार अगर जनता चुनी है, हम लोगों को इतना जबरदस्त मैंडेट दिए हैं तो एक भरोसा के कारण ये मैंडेट है और जनता जानती है कि ये सरकार ही है जो कार्रवाई करने के लिए जानी जाती है अगर भ्रष्टाचार होगा तो। चूंकि जिस तरीके की परिवेश बिहार के राजनीति में पिछले 35 साल को आप देखेंगे तो हमारी गठबंधन, हमारी पार्टी के प्रति जो विश्वसनीयता जनता ने दिखाया है वो निश्चित रूप से वो खरा हम लोग उस पर उतर रहे हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण भी अभिषेक जी हमारे पास आप देखेंगे कि 2024 में 2024 में मैं बोल रहा हूँ। ठीक है संगीता जी, ठीक है रंजन जी से जवाब ले रहा हूँ मैं। ठीक है संगीता जी, ठीक है आज आपकी जवाब बात आ गई आपकी। 2024 में अगर ये दर्जन पुल को गिरने की बात करते हैं, अगर कुछ पुल गिरे भी हैं
तो निश्चित रूप से 2 दर्जन से ऊपर कंपनी को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया। 2 दर्जन से बड़े पदाधिकारी जो सरकार में विभाग में कार्यरत थे उनको निलंबित कर दिया गया। निश्चित रूप से जो काम सरकार प्रतिबद्ध है जिस तरीके से करने के लिए, लेकिन इनको समझना चाहिए कि छोटे बड़े 4000 पुलों का निर्माण भी तो हुआ, 6,500 हाईवे का निर्माण भी तो हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पिछले 10 साल में 17 लाख करोड़ रुपए के तो हुए। अगर उनमें से इक्का दुक्का कोई घटना घटती है, हम लोग जिम्मेदारी से बिल्कुल नहीं भाग रहे हैं और जिम्मेदार हैं, सरकार भी जिम्मेदार है और हमारी पार्टी भी जिम्मेदारी लेती है इस बात का। लेकिन जिम्मेदारी के ऊपर जो कार्रवाई होगी, आप देखिए ना, हम लोग डिजाइन ऑडिट का वो कर दिया, उसके बाद ये आईआईटी पटना में इसका गहन जांच किया जाएगा और कोई भी दोषी इसमें होगा वो बचेगा नहीं। तो ये वो सरकार नहीं है जिसका भ्रष्टाचार का फैसला एक अन्य मार्ग में हुआ करता था। ये सरकार नहीं है। 20 साल से जनता देख चुकी है और जनता की विश्वसनीयता चूंकि हमारे गठबंधन पे है, तो उसी तरीके से हमारी गठबंधन रिएक्ट भी कर रही है और हम लोग आगे कार्रवाई भी करेंगे। चलिए ठीक है, कार्रवाई की बात यहां पर कही जा रही है, लेकिन जाहिर तौर पर जो जनता है वो हैरान है, वो परेशान है, वो ये सोच रही है कि आखिर ऐसे कैसे पुल खासतौर में बिहार में बनाए जा रहे हैं कि जो समय से पहले ही धराशाही हो जा रहे हैं, या तो उनके उद्घाटन के कुछ समय के बाद वो नदी में समा जा रहे हैं, मिट्टी में समा जा रहे हैं, या रोपवे बन रही है तो वो धराशाही हो जा रही है। इन तमाम हादसों को लेकर जो प्रदेश की जनता है वो बड़ी चिंतित नजर आ रही है। लेकिन हाँ, सरकार के द्वारा ये कहा जा रहा है कि हम कार्रवाई करेंगे, हम जो है सचेत हैं इसको लेकर, अचेत नहीं है। लेकिन अब देखने वाली बात यहां पर यही होगी कि जिम्मेदारों के ऊपर कार्रवाई किस तरीके से की जाती है। फिलहाल आप चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया।